गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आज नया टॉपिक होगा, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम था एक्चुअली वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा बूलियन लॉजिक क्या होते हैं। बूलियन लॉजिक एक्चुअली में एक नाम था जॉर्ज बूल, GEORG, जॉर्ज बूल। ओके, जॉर्ज बूल 1800 के दशक में मीन्स 1800 में, ठीक है, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और एक फिलोसफर थे। ओके, जिन्होंने एक ऐसा फिगर आउट रेडी किया जिसमें जो फॉर्मल लॉजिक था, हमारा जो फॉर्मल लॉजिक था उसको एक्चुअली मैथ में कैसे किया जाए। जो फॉर्मल लॉजिक था उसको मैथ में कैसे हम फिगर आउट करें, तब उन्होंने इसको डेवलप किया बूलियन लॉजिक को। ओके, तो उस बूलियन लॉजिक में क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, शुड आई गो टू स्कूल नॉट, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें दो आपके आंसर होंगे, इसमें आपके दो आंसर होंगे, either true or false। देखिए, yes या no। ओके, लाइक दिस, या तो मुझे स्कूल जाना चाहिए, या तो मैं yes बोलूंगा या फिर no। शुड आई परचेज ए न्यू मोबाइल और नॉट, क्या मुझे एक नया फोन परचेज करना चाहिए नहीं। या तो रिजल्ट मेरा yes होगा या फिर no होगा। ओके, या तो मेरा रिजल्ट यस होगा या फिर नो होगा। तब उन्होंने अब इसका जो रिजल्ट आएगा या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा, इसको बोलते हैं बूलियन लॉजिक। ओके, ये हमारा कोई एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को या तो यस में हमें आंसर देना होगा या फिर नो में हमें आंसर देना होगा। तो बूलियन लॉजिक में क्या है, बूलियन लॉजिक में आइदर ट्रू और फॉल्स, और जिसमें हमारी बूलियन वैल्यू चलती है 1 एंड 0, 1 एंड 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बूलियन नंबर सिस्टम है। क्या है? बूलियन नंबर सिस्टम। ओके, इट मींस बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पर अब ये जो बाइनरी या तो 1 में होगा या फिर 0। अगर 1 है इट मींस ट्रू कंडीशन है, अगर फॉल्स है इट मींस जीरो कंडीशन है, इट मींस जीरो कंडीशन। ओके, तब उन्होंने ऑपरेटर बनाने स्टार्ट किए। ऑपरेटर कैसे बनाए उन्होंने, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स बनाए गए, यहाँ जो आपके ऑपरेटर्स बनाए गए वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो आपका एंड ऑपरेटर, क्या हमारा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और हमारा नॉट ऑपरेटर। ये तीन टाइप के ऑपरेटर उन्होंने स्टार्ट किए। बूलियन लॉजिक में हमारे तीन टाइप का ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर। ओके, बेसिकली ये जो ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर मीन्स यहां पर मल्टीप्लाई, मीन्स यहां पर मल्टीप्लाई। ओके, और मीन्स यहां पर ऐड, और नॉट हमारा ये सिंबल है, नॉट का हमारा इसको हम यूज कर सकते हैं या फिर डैश आप यूज करिए। ओके, तो ये हमारे ऑपरेटर्स बने, तो इनको बोलते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं हम बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, और इनका ट्रुथ टेबल में क्या इंपोर्टेंस है। ओके, हमारे सामने एंड ऑपरेटर है। ओके, अब ये जो एंड ऑपरेटर है बेसिकली करता क्या है, ये बाइनरी जो हमारी बाइनरी वैल्यू होती है ये एक्चुअली बाइनरी ऑपरेटर है। ओके, दो वैल्यू के बीच में वर्क करने का काम करता है। इसको हम डॉट सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम? डॉट सिंबल से। ओके, लाइक जैसे यहाँ पर देखिए मैं
मैंने एक टेबल बनाई, ए, जिसमें हमारे दो इनपुट हैं ए एंड बी। अगर मुझे एंड ऑपरेटर को यूज करके इसका रिजल्ट फाइंड करना है तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ओके। देन क्या होगा, मान लेते मेरे पास इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मुझे यहाँ पर ये जो ऑपरेटर यूज किया गया, ये हमारा ऑपरेटर यूज हुआ एंड ऑपरेटर, ओके। ये हमारा ऑपरेटर यूज हुआ एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर जो परफॉर्म करता है वो करता है मल्टीप्लीकेशन, इसलिए इसको मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर भी बोला जाता है। हम एंड ऑपरेटर को मल्टीप्लीकेशन भी हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस ऑपरेटर को मींस एंड ऑपरेटर को हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। इट मीन्स अगर ये हमारे इनपुट हैं, अगर मुझे इन इनपुट का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, ओके। और जो हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करता है, ओके। अब इस ऑपरेटर का जो सिंबल होता है, देखिए लॉजिक सर्किट क्या होता है। यदि मैं इस ऑपरेटर का लॉजिक सर्किट में बनाऊं तो क्या बनेगा, मेरा लॉजिक सर्किट ये होगा, इसको ध्यान रखना है आपको, ये हमारा लॉजिक सर्किट होगा, ओके। ये हमारा होगा लॉजिक सर्किट, ये हमारा एंड का लॉजिक सर्किट है, एंड ऑपरेटर का लॉजिक सर्किट है, ओके। और ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई इनपुट है। अगर यहाँ पर इनपुट एक्स और वाई है और मैंने एंड लॉजिक सर्किट को यूज किया हुआ है तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा जेड इक्वल एक्स डॉट वाई। आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है एक्चुअली वो कौन सा ऑपरेटर के लिए, उसमें हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ओके। उसको हम कौन सा ऑपरेटर भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी उसको बोलते हैं। उसका जो ट्रुथ टेबल है, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं। ये जो ट्रुथ टेबल है ए बी ए डॉट बी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो 0 इंटू 0 और जो आपका एंड ऑपरेटर होता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई को फॉलो करता है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू, फिर ये वन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर वन कंडीशन कब आएगी, जब दोनों ही हमारी कंडीशन ट्रू होंगी। अब देखिए यहाँ पर 0 का मतलब है फॉल्स कंडीशन और 1 का मतलब है ट्रू कंडीशन, ओके। इट मीन यदि मैं लॉजिक सर्किट में बात करूं तो यहाँ पर 0 का मतलब है नो करंट, कोई करंट पास फ्लो नहीं कर रहा। 1 का मतलब है करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो देखिए 0 यदि सर्किट में बात करें हम तो इसका मतलब 0 मतलब वहां पर हम कोई पावर सप्लाई नहीं करा रहे हैं, और यहाँ पे यदि 1 की बात करें इसका मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई आपकी हो रही है। यदि मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो 0 मतलब फॉल्स कंडीशन है, ओके, मतलब इनपुट नहीं आ रहा, देयर इज नो इनपुट व्हेन यू आर यूजिंग 0 नंबर। यहाँ पर कोई इनपुट यदि 1 है इसका मतलब यहाँ पर इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर। आपको ध्यान देना एंड ऑपरेटर में सिंबल क्या होता है, एंड ऑपरेटर का सिंबल ये होता है, लॉजिक सर्किट ये होता है, और उसकी जो ट्रुथ टेबल होती है हमारी ये होती है। क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी, यहाँ पर 2 इनपुट है, मैं अभी आपको बताऊंगा इनपुट हम कैसे लेते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, ओके। तो और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम पढ़ते हैं। सेकंड हमारा है और ऑपरेटर, ओके। और ऑपरेटर एक्चुअली में होता है क्या, जैसे हमारा एंड ऑपरेटर था तो और ऑपरेटर में हमें यूज करना पड़ता है प्लस, मतलब एडिशन, इसलिए इसको एडिशन लॉजिक भी बोला जाता है, इसको हम एडिशन लॉजिक भी बोलते हैं, एडिशन
लॉजिक भी बोला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो हम करते हैं प्लस ऑपरेटर। ओके, और ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर, दो बाइनरी वैल्यूज के बीच में हम इसको परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा एंड ऑपरेटर था। अब जैसे यहां देखिए मेरे पास ए बी, ए प्लस बी, तो यहां पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है, यहां पर मैंने यूज करा है एंड ऑपरेटर। ये जो हमारा एंड ऑपरेटर है, अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर लॉजिक भी बोला जाता है, इसको एडिशन लॉजिक भी बोलते हैं, तो यहाँ पर 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 होता है। देखिए 1 प्लस 1 2 नहीं होगा बुलियन में, कभी भी 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बुलियन वैल्यूज में होता क्या है, या तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर आपकी वैल्यू फॉल्स होगी, या तो पावर सप्लाई करेगी लॉजिक सर्किट में, ठीक है, या फिर पावर सप्लाई नहीं करेगी। तो यहाँ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्यों बुलियन ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 हमेशा 1 होता है, यदि हम बुलियन लॉजिक की बात करें। ओके, तो ये हमारा था और ऑपरेटर। ओके, इसका जो सिंबल लॉजिक सर्किट होता है, ध्यान से समझना, इसका जो लॉजिक सर्किट होता है वो ये लॉजिक सर्किट होता है, ये थोड़ा अंदर की तरफ कर्व होगा x एंड y। मैं इसको थोड़ा और अच्छा पर लिख देता हूं, ये हमारा ऐसे होगा x एंड y, और ये हमारा z। तो x प्लस y, तो यहां पर जो z होगा वो आपका रिजल्ट आएगा x प्लस y। तो ये जो हमारा सिंबल बना हुआ है, ये जो हमारा सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट हमारा है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का ये हमारा सर्किट है और ऑपरेटर का। ओके, तो और ऑपरेटर के अंदर हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए एडिशन लॉजिक भी बोला जाता है। ओके, और जिसमें हमारे मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है, जिसमें हमारे इनपुट हैं, एक में पावर फ्लो कर रही है, दूसरे में पावर फ्लो नहीं कर रही, या ये फॉल्स कंडीशन है या फिर ट्रू कंडीशन है। तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है। यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारा कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो हमारा ये सिंबल होता है। ओके, थर्ड हमारा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। ओके, अब ये जो नॉट ऑपरेटर, इसको यूनरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सिंगल वेरिएबल पे वर्क करेगा। अभी तक मैंने एंड और आपको बताए थे वो बाइनरी वैल्यू पे वर्क करते हैं, मतलब दो वैल्यू के बीच में उसको हम यूज करते हैं। बट यहाँ पर होता क्या है, नॉट ऑपरेटर, तो ये हमेशा यूनरी ऑपरेटर पर वर्क करेगा, जिसमें कि सिंगल वैल्यू होगी। क्या होगी? सिंगल वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा इनपुट है और मैंने निकाला नॉट ए। देखिए 0 इसको कन्वर्ट कर देगा 1 में, 1 को कन्वर्ट करेगा 0 में। ये हमेशा नेगेशन की तरह वर्क करता है। अब आप फ्लो कर रही है तो उसको पावर क्लोज कर देगा, ऑफ कर देगा। अगर आपकी पावर फ्लो नहीं कर रही तो उसमें पावर फ्लो कर देगा। लाइक इन्वर्टर, हमारा जो इन्वर्टर है, हर घर में इन्वर्टर होता है। उस घर में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इन्वर्टर है, हमारे घर में इन्वर्टर, आपके घर में इन्वर्टर है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर पावर का फ्लो करेगी। अगर आपकी पावर मतलब पावर ऑन है, लाइट आपकी आ रही है, और आपकी लाइट आ रही है, उस समय आप यहां से पावर 0 होगी, अगर यहां से आपकी पावर ऑफ है, मान लेते आपकी लाइट नहीं आ रही, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 में, तो आपकी पावर कहां से मिलेगी आपको? इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर कब स्टार्ट होता है? जब हमारी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। जब तक पावर सप्लाई ऑफ होगी तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे डायरेक्ट इन्वर्टर से नहीं आती है। ओके,
जैसी पावर आपकी ऑफ हो जाएगी तो समझ लेना आपकी जो पावर है वो आपकी इन्वर्टर से आ रही है। ओके, तो आज जो मैंने आज आपको समझाया ये हमारे 3 ऑपरेटर थे। ओके, जिसमें मैंने आज आपको बताया एंड ऑपरेटर था हमारा, ओके, और ऑपरेटर था और हमारा नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारे 3 ऑपरेटर। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप मैसेज करिए, आपको कहीं भी डाउट हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।